हालेलुया। सबको जो मसीह की हम नए नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 6। अब तक हमने पढ़ा कि प्रभु ने बताया दान के विषय में कि जब तू दान करे, यानी हमें अपने जीवन में लोगों की सहायता भी करनी है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो दयावान परमेश्वर है। तो कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो, ताकि लोग तुम्हें मेरी संतान समझे। हालेलुया। आज हम वचन में पढ़ेंगे कि प्रार्थना। प्रभु परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर लोगों से कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम परमेश्वर के करीब जाओ, तो कपटियों के समान नहीं कि वो लोग दिखावे करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो सड़कों में और आराधनालयों में प्रार्थना करते हैं, यानी लोगों के बीच में वो प्रार्थना करते हैं, ऊंचे ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी बड़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है कि जो लोगों के बीच में हो, यानी लोग तुम्हारी प्रार्थनाओं को देख के तुम्हारी बड़ाई करें और तुम गर्व से फूलो। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम अपनी कोठरी में जाओ, यानी अपने घर में जाओ और अपने द्वार को बंद करो और तुम गुप्त रीति से प्रार्थना करो, ताकि जो तुम्हारा प्रभु है जो गुप्त में रहता है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को तुम गुप्त रीति से करोगे, उसे देखेगा तो उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ हम क्या समझते हैं कि हमारा जो प्रभु है हमें ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए नहीं समझा रहे हैं कि जो चार लोगों के बीच में की जाए, जिन्हें देख के लोग हमें समझे कि हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हम बहुत धर्मी हैं, हम प्रभु के मार्गों पे चलने वाले हैं, अतः वो लोग हमारी बड़ाई करें तो हमारा जो हृदय है वो गर्व से फूले कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत धर्मी हूँ। हमें लोगों की बड़ाई को नहीं लेना है, बल्कि हमें गुप्त रीति से प्रार्थना करना है, ताकि हमारी प्रार्थनाओं की बड़ाई हमारा प्रभु परमेश्वर कर सके। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम ऐसी प्रार्थना करोगे तो तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर प्रतिफल देगा, यानी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम प्रार्थना करने जब जाओ तो तुम अन्य जातियों के समान, तुम उन लोगों के समान, सदुकी फरीसियों के समान बहुत बड़बड़ न करो, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके अत्यधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। यहाँ प्रभु परमेश्वर हमें ये समझाते हैं कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास जाओ तो तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त मत करो, अपनी बातों को प्रभु को मत सुनाओ, बल्कि तुम प्रभु के सामने वचन के बीच से जाओ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि ज़्यादा बकबक करने से तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, बल्कि हमारा जो प्रभु है वो मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो यहोवा पिता हैं, जो हमारे स्वर्गीय बाप हैं, उन्हें पता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो वचन से बना हुआ परमेश्वर, वो वचन से बाहर कोई भी काम नहीं करता। यदि हम वचन के बीच से प्रभु के पास प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को मोड़ नहीं सकता, उनकी वो कदर करता है और उसका उत्तर हमें देता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास रोते हुए बिलखते हुए जाते हैं कि हे प्रभु, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीबी में हूँ, मैं निराशा में हूँ, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया है, तू मुझे ऊंचा कर, तू मुझे छुटकारा दे, तो प्रभु कहेंगे कि मैंने कहाँ ऐसा वाचा बानी है, मैंने कहाँ कहा है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूँगा, मैं तुम्हें बीमारी से आजाद करूँगा। और हमारी इन प्रार्थनाओं का प्रभाव परमेश्वर के ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारे आंसुओं का प्रभाव परमेश्वर के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्रभु इमोशनल नहीं है,
उसे हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम अपनी इन कमियों को प्रभु के साथ वचनों के बीच से लेके जाएंगे कि हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो यदि मैं बीमार हूँ प्रभु, तो मेरी चंगाई को प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। यदि हम ऐसी प्रार्थनाएं लगातार प्रभु के पास लेके जाते रहेंगे, तो एक दिन प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे, हमें हमारी बीमारी से आज़ाद कर देंगे। यदि हम गरीबी में हो, यदि हम कर्जे में, यदि हम नशे में हो, यदि हम निराशा में हो, तो भी उन वचनों को लेके जाएंगे जो प्रभु के वचन में हमारे संबंध से जुड़े हुए, यानी हमारी सिचुएशन के अनुसार वचन में लिखा हो कि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। तो प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमें आज़ाद करेंगे। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करेंगे और हमारे जीवन में बदलाव को लेके आएंगे। आमीन।